हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका अपना विक्रांत सर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा। इसमें दिया है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A की वैल्यू 4 दी है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A या नहीं। ये पूछा है कि ये जिसे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, क्या ये इसके बराबर होगा RHS या नहीं। तो ये चेक करना है क्या ये दोनों बराबर है। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 3 cot A बराबर 4। तो यहां से cot A निकल जाएगा, cot A बराबर 4 अपॉन 3। सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया, ये B, ये A, ये C, ये 90 डिग्री। cot A की बात हुई है तो A पर ही एंगल बनेगा और आपको पता है कि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस और दो एंगल के बीच वाला बेस। तो ये तीन चीजें हमें पता है। और आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे फॉर्मूले निकलेंगे, सभी के फॉर्मूले निकलेंगे। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉसेक का, ये सेक का, ये कॉट का। ये फॉर्मूलाज होता है। और हमें यहां क्या चाहिए, हमें चाहिए एक कॉट का चाहिए, एक टेन पता होना चाहिए, कॉस पता होना चाहिए, साइन पता होना चाहिए। चार हमें निकालने हैं। तो ये देखिए, कॉट पता होना चाहिए, कॉट ए, कॉट का फॉर्मूला है ये कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही टेन पता होना चाहिए, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस का, कॉस का पता होना चाहिए, कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन का पता होना चाहिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये चार हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से आप इस सारी जितनी भी आइडेंटिटी रेशियो है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी रेशियो है, इनका सबका फॉर्मूलाज इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हमें कॉट का चाहिए था, टेन का चाहिए था, कॉस का चाहिए था, साइन का चाहिए था, हमने निकाल दिए। अब यहां यूज करते हैं इनका। कॉट ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा ये है ए से लेकर बी तक, ए बी लाइन हमारी बेस है, अपॉन परपेंडिकुलर ये लाइन है हमारी पी, परपेंडिकुलर बी सी, बी सी। तो कॉट ए की वैल्यू है 4 अपॉन 3, कॉट ए की साइड से ए बी और बी सी। तो ये हो जाएगी ए बी अपॉन बी सी बराबर 4 अपॉन 3। कॉट ए के बराबर है, कॉट ए के बराबर है, तो आपस में भी बराबर हो गए। तो ए बी की वैल्यू यहां से निकल गई 4, एक्चुअल में रेशियो में है 4:3, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू है। तो हमें एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या लगाएंगे, के। तो बी सी भी क्या हो जाएगी 3k। ये दो साइड्स हमें मिल चुकी है, ए बी हमें मिली है 4k, बी सी हमें मिली है 3k। ये साइड हमें नहीं पता, तो ये हमें निकालनी है। तो निकलेगी कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, कि सबसे लंबी साइड जिसे हम हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, 90 के सामने वाली, ए सी का स्क्वायर, बाकी दो साइड ए बी का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर। AC हमें निकालनी है, ये लाइन निकालनी है, बराबर AB हमें दी है कितनी है 4K का स्क्वायर प्लस BC हमें दी है 3K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 4 जा 16K स्क्वायर प्लस 3 जा 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो गया 25K स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर हटाएं तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर। AC कितना हो गया हमारा, रूट 25 का होता है 5 और K स्क्वायर का हो जाएगा K। तो ये हमारी निकल चुकी है AC। तो AC यहां लिख लेते हैं 5K। तो तीनों साइड से हमें मिल चुकी है 3K 4K 5K, 3K 4K एंड 5K। अब हम सॉल्व करते हैं इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए 1 माइनस 10 की वैल्यू, 10 का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3K, बेस है 4K, 3K परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4K। इसका स्क्वायर है तो हम इसे भी स्क्वायर दे देते हैं अपॉन 1 प्लस 10, अगेन 10 को वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4K। इसका भी स्क्वायर है तो इसे भी दे देते हैं स्क्वायर। K से K तो यहां गया, यहां भी K से K गया, तो क्या बचा 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 जा 9 अपॉन 4 का भी ये स्क्वायर है, 4 जा 16 अपॉन नीचे वाला 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 जा 16। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लग जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 लग जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 16। यहां पे इसे कर लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 माइनस 1 9 जा 9। वैसे ही इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16, इन्हें भी कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 1 जा 16 प्लस 1 9 जा 9। अब यहां देखेंगे आप 16 से 16 गया तो यहां क्या बच्चा 16 माइनस 9 होता है 7 अपॉन 16 और 9 25। ये तो हमारी वैल्यू आ चुकी है इसकी, जिसे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। वैसे ही इसकी निकालते हैं, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां भी दे सकते हैं कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा ये है, बेस यानी 4K अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी ये है H 5K। इसका स्क्वायर है तो इसे भी दे देंगे स्क्वायर, माइनस साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा वही 5K, 5K। इसका स्क्वायर है तो इसे भी दे देंगे स्क्वायर। K से K अंदर ही गया तो ये हो जाएगा 4 जा 16 अपॉन 5 जा 25 माइनस 3 जा 9, 5 का भी स्क्वायर है, 5 जा 25। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 25। 16 माइनस 9 तो 16 में से 9 गया, कितना बन जाएगा 7 अपॉन 25। तो ये हो गई हमारी इसकी, जिसे हम बोलेंगे RHS। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसका हमारा ये था, उसका हमारा
ये था, दोनों बराबर हो गए। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो बच्चों ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, बी पर राइट एंगल होगा। इफ tan A इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट 3, tan A की वैल्यू 1 by अंडर रूट 3 दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है sin A cos C, cos A sin C। देखिए यहां पर एंगल चेंज है, यहां A है यहां C है, यहां A है यहां C है, एंगल सारे चेंज है A एंड C। दूसरा है cos A cos C sin A sin C। टोटल हमें क्या देखना है इसमें कि एक तो मैं एंगल देखना है कि कब A पर होगा कब C पर होगा, और दूसरी चीज इसमें कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फर्स्ट तो है tan A, ये हमें देखनी है। तो आपको अगर याद होगा, आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट के लिए। तो हमें देखना है टेन की वैल्यू। टेन का फॉर्मूला P बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दूसरा देखना है साइन, साइन का क्या होता है, फर्स्ट वाला देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा देखना है हमें कॉस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सिर्फ ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें यहां पर देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिया है, इफ tan A इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, हमें दिया है tan A की वैल्यू 1 बाय रूट 3। tan A की वैल्यू हमको 1 बाय रूट 3 दी है। असल में tan का फॉर्मूला, tan A, अगर मैं यहां ट्राइंगल बना दूं, ये हमने यहां पे ट्राइंगल बना दिया A B C, और tan A की बात हुई है तो एंगल होगा A पर, एंगल होगा A पर। तो एंगल ये होगा 90 डिग्री। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और दो एंगल के बीच वाला हमेशा बेस होता है। तो यहां देखिए tan A, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P बाय बी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये B से लेकर C तक, बी सी अपॉन बेस, बेस कौन सा है, ये बेस है, ये कौन सी है, ए बी लाइन, ए बी। तो यहां देखिए tan A की वैल्यू हमको ये दी है, tan A का फॉर्मूला ये दी है। तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा 1 बाय रूट 3। तो बी सी हो गया 1 के, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड रेशियोज में है तो इसके साथ के लगेगा, और ए बी हो जाएगी हमारी अंडर रूट 3 के। तो ये दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है। वीसी की वैल्यू मिल चुकी है, बीसी की 1 के है, और एबी की वैल्यू हमें मिल चुकी है अंडर रूट 3 के, अंडर रूट 3 के। अब हमें एक साइड मिल चुकी है, दूसरी साइड मिल चुकी है, तीसरी हमें निकालनी है। तो तीसरी हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है सबसे लंबी साइड 90 के जो सामने वाली होती है सबसे लंबी होती है। सबसे लंबे वाली साइड यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो की साइड, बाकी दो साइड ए बी, ये लाइन इसका स्क्वायर प्लस ये लाइन बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालनी है, ए सी का स्क्वायर। ए बी कितनी है, ए बी अंडर रूट 3 के इसका स्क्वायर प्लस बी सी
BC है 1K, 1K इसका स्क्वायर, ये K है 1K। AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब √3 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा 3 और K के साथ K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, K का स्क्वायर K स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना हो गया? 3 और 1 4 और K का स्क्वायर। AC कितना हो जाएगा हमारा? अगर आप AC देखेंगे तो अंडर रूट, स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट 4K स्क्वायर। तो हमारा AC कितना आया? AC √4 का बन जाएगा 2 और K का K स्क्वायर काट जाएगा स्क्वायर तो बन जाएगा 2K। AC की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 2K। तो ये 2K, ये तीनों साइड मिल चुकी है हमें, ये 1K है, ये √3K है, ये 2K है। तो ये तीनों साइड हमें मिल चुकी है। अब हम देखेंगे हमें क्या चाहिए। फर्स्ट वाला देखिए, हमें साइन A चाहिए, हमें साइन C cos C चाहिए, cos A साइन C। अगर हम देखें ये A वाला तो ठीक है, A वाला मैंने एंगल यहां ले लिया, C वाले के लिए एंगल हमें C पर लेना पड़ेगा, C वाले के लिए एंगल हमें C पर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना देता हूं। अगर हम इसे हटा दें, ये हटा दें वाली, यहां पे ट्रायंगल बना देता हूं मैं। ये ट्रायंगल बना दिया ABC। अभी एंगल C पर होगा, एंगल C पर होगा, एंगल C पर होगा तो एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और दो एंगल के बीच वाला हमेशा बेस होता है। और हमें वैल्यू दी है AB की है √3K, BC की है 1K एंड AC की जो हमने निकाली थी 2K, ये हमें मिली थी। ये जब एंगल A होगा, ये जब एंगल C होगा, वैल्यू सेम है दोनों की। तो शुरू करते हैं, लेकिन हम पहले साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A की वैल्यू क्या होती है? साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन A की बात है तो A वाला लेंगे, परपेंडिकुलर यानी 1K अपॉन हाइपोटेनियस H 2K। K से K खत्म, K से K खत्म तो K को हटा दो, K हट गया। तो साइन A की वैल्यू क्या आई? 1/2। इसी तरह हमें चाहिए cos A की वैल्यू, cos A भी है, cos A की वैल्यू क्या होगी? cos का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A की बात है तो ये वाला एंगल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ये है अंडर √3K अपॉन हाइपोटेनियस हमारी ये है 2K। तो K से K खत्म, K को हम हटा देंगे, ये हमने K हटा दिया। तो क्या वैल्यू रही हमारी? √3/2। ये तो एंगल A की बात आई, जब एंगल A की बात करेंगे। वैसे ही साइन C, एंगल C की बात हो रही है तो ये C, ये एंगल लेंगे C वाला। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां परपेंडिकुलर कौन सा है? ये √3K अपॉन हाइपोटेनियस, यहां हाइपोटेनियस कौन सा है? 2K। K से K खत्म, इसे हटा देंगे, K से K खत्म। तो ये आ गई हमारी साइन C की वैल्यू। वैसे ही हमें cos C की वैल्यू चाहिए, cos C एंगल C। तो cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां बेस कौन सा है? दो एंगल के बीच बेस ये है 1K अपॉन
हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा ये है 2k, 2k, k से k खत्म तो इसको हटा देंगे, k से k गया तो क्या वैल्यू बच गई 1/2, 1/2। ये हमारी cos c की वैल्यू भी आ चुकी है। साइन a cos a ये ट्रायंगल से निकाली, साइन c cos c वो ट्रायंगल से निकाली जब एंगल c पर होगा, आ चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोलता है, साइन a cos a, साइन a, जब साइन a की वैल्यू 1/2, ठीक है। हम ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाला साइन a की जगह 1/2 इंटू, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का होता है, cos c, cos c की वैल्यू ढूंढो, ये 1/2, 1/2 प्लस cos a ये वैल्यू cos a की √3/2 इंटू साइन c ये रही वैल्यू √3/2। तो आप देखिए ये दो मल्टीप्लाई में है, ये दो मल्टीप्लाई में है। सॉल्व कीजिए, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, दोनों रूट में है तो रूट हट जाएगा तो बचा 3 अपॉन 2 2 जा 4, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 4, कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1। ये हमारा फर्स्ट का आंसर निकल चुका है। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है 1। इसी तरह इसका भी निकालते हैं। सेकंड वाला पार्ट हम कर रहे हैं। cos a की वैल्यू, cos a √3/2 मल्टीप्लाई cos c 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू ये है 1/2 मल्टीप्लाई साइन c √3/2, ये हमारी साइन c की वैल्यू आ गई। ये दो मल्टीप्लाई में है, ये दो मल्टीप्लाई में, ये दो मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, √3 1 जा √3 अपॉन 2 2 जा 4, बीच में माइनस था, इधर वाली करो, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, तो √3 माइनस √3/4 माइनस √3/4 क्या बच जाएगा 0। इसमें से ये गया 0 बचा, तो सेकंड वाले का आंसर हमारा 0। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR, कोई ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल होगा। हमें दिया है PR प्लस QR, दो साइडें मिला के उनका जो सम होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, एंड एक साइड जो है PQ उसकी 5 सेंटीमीटर होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, साइन cos एंड tan हमें निकालना है। तो पहले यहां देख लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा Q पर हमारा राइट एंगल होगा, Q पर राइट एंगल है, इसे P मान लो, PQR। अब हमने क्या बोला है, साइन P, cos P, tan P, P पर हमारा एंगल होगा, P हमारा ये एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा हमारी होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और दो एंगल के बीच वाला बेस। ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब यहां देखिए PQ जो लाइन है, PQ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो PQ तो हमें बिल्कुल 5 सेंटीमीटर दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। ये देखिए इन दोनों को मिला के PR ये
और क्यू आर इन दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर बनता है। दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर बनता है, यानी पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों को मिला के 25 सेंटीमीटर है। एक को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए, लेट अस एज्यूम, हमने क्या माना, क्यू आर को हम लोग एक्स मान लेते हैं। क्यू आर को हम लोग क्या मान लेते हैं, अभी के लिए एक्स मान लेते हैं। क्यू आर को क्या माना, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर प्लस एक्स, क्यू आर के हमने माना एक्स, इक्वल टू 25, पी आर इक्वल टू 25, ये एक्स प्लस में यहां जाएगा माइनस में, तो ये हमारी बन गई तीसरी लाइन। ये फर्स्ट थी, ये हमने सेकंड मानी, और ये तीसरी बन गई। क्यू आर को हमने एक्स माना, तो पी आर क्या बन गई, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 25 माइनस एक्स, ये हमारी तीनों साइडें आ गई, ये हमारी 3 साइड्स आ चुकी है। अब हम यहां क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगानी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमने लिख दी। सबसे लंबी साइड पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बाकी की दो साइडें पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की स्क्वायर, पी आर क्या वैल्यू है हमारी, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर वैल्यू हमारी एक्स का स्क्वायर। इसे ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ब्रैकेट के बाहर इसके स्क्वायर लगा है, तो हमें इसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। a माइनस बी का, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, इसको a मान लो, इसको b मान लो, b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 25 इंटू बी यानी x इक्वल टू 5 स्क्वायर इधर वाला प्लस एक्स स्क्वायर। इतना लंबा हो गया। ये हमने देखिए, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है यहां तक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना बना ये, यहां लिख लेते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50 बन जाता है, और x, तो ये हो जाएगा 50x इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे यहां लेके आएंगे हम लोग, इसे सारा यहां लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये 25 यहां आ जाएगा माइनस 25, ये x भी यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रह जाएगा 0, ये प्लस में था यहां आ गया माइनस में, ये प्लस में था यहां आ गया माइनस में। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएंगे, कट गए। 625 माइनस 25 कितना बचता है, 600 माइनस 50x इक्वल टू 0, 600 इक्वल टू 50x, ये माइनस का है प्लस में चला गया, तो 0 से 0 गई, और 5 से अगर 5 यहां मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा तो 12, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12, x की वैल्यू आ गई 12। ये 50 है, अगर इसको अपॉन में भी लेकर आते हैं आप
तो 0 0 कटेगी, 12 पंजा 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो मैं यहां हटा दूं इसको। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 12 और पी आर की वैल्यू कितनी बनी, पी आर 25 माइनस 12, तो पी आर बन जाएगा आपका 25 में से 12 गए 13। पी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13। पी आर की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 12 गए 13। तो हमें तीनों साइड मिल चुकी है, तीनों साइड हमें मिल चुकी है। अब हम जो करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले, हमें क्या निकालने को बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये बताया था मैंने। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, ये होता है कॉट। तो आप साइन की वैल्यू देखिए, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर है हमारा कॉस P, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और फिर हमारा टेन P, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा इजक्वल टू, ये देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों वैल्यू हमें पता लग चुकी है, फॉर्मूला ये हमारा पता लग चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारा साइन पी, फर्स्ट है साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा ये है क्यू आर, क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा ये है एच, पी आर, पी आर। साइन पी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर 12 अपॉन पी आर हाइपोटेनियस 13। ये हमें साइन पी की वैल्यू मिल चुकी है। दूसरा है कॉस पी, कॉस पी, कॉस की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा है बच्चों, ये है बेस, ये दो कोनों के बीच में, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यही होगा पी आर, पी आर। तो कॉस पी की वैल्यू मिल चुकी है हमें, पी क्यू है 5 अपॉन पी आर है 13, कॉस पी भी मिल चुका है। अब लास्ट आता है हमारा तीसरा, टेन की वैल्यू, टेन पी। टेन पी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये क्यू आर अपॉन बेस ये नीचे वाला पी क्यू। तो टेन पी की वैल्यू आ गई, क्यू आर है हमारी 12 अपॉन बेस है हमारा 5, बेस है हमारा 5। तो ये हमारी 10p की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये हमारे आंसर निकल चुके हैं, ये एंड ये तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि हमें एक तो दी थी, दूसरी कुछ इस तरह से जोड़ के दी गई थी। तो हमने इसे x माना, क्यू आर एक्स माना, हमने x रख दिया था यहां पर। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर की जगह x माना था 25, x को यहां लेके 25 माइनस एक्स हमने यहां रख दिया था। फिर हमने पाइथागोरस लगाई, पी आर की जगह 25 माइनस एक्स, पी क्यू की जगह 5 और क्यू आर की जगह हमने क्या माना था, क्यू आर क्या माना था एक्स रख दिया। इसे सॉल्व किया, यहां लगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमने इससे सारा यहां लेकर आए, हमारा x कट गया, हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 12 आई। तो x की जगह 12 रख दी, यहां 25 माइनस एक्स था तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13।
तीनों वैल्यू पता लग गई तो हमने निकाला साइन, कॉस एंड टेन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इसी तरह आपस में जुड़े रहे। तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म। अब नेक्स्ट करेंगे 8.2। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन। थैंक यू।